श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर भाग्य को मजबूत करने के लिए ये 5 विशेष उपाय जरूर करें। पति पत्नी का प्यार होगा गहरा और माँ लक्ष्मी करेंगी घर में वास। तो दोस्तों आप भी इन उपायों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा, जिससे कि आप इन उपायों का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों हरियाली तीज व्रत 7 अगस्त को है। आप अगर जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हरियाली तीज पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। हरियाली तीज के इन उपायों से आपको धन लाभ और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। हरियाली तीज को सिर्फ एक त्योहार ही नहीं माना जाता, बल्कि यह सौभाग्य को बढ़ाने का दिन भी माना जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। आप अगर हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपको हरियाली तीज पर कुछ उपाय भी करने चाहिए। इससे आपका भाग्य मजबूत बनेगा, साथ ही पति पत्नी के प्यार का रंग भी गहरा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर में सफलता पाने के लिए हरियाली तीज पर भगवान शिव को खुश करने के लिए घर में बनी खीर या मालपुए का भोग आप लगा सकते हैं। इससे आपको नौकरी या व्यापार में उन्नति मिलेगी। यह उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी और बिजनेस में तरक्की नहीं पा रहे हैं। अगला उपाय है पति पत्नी का रिश्ता मजबूत कैसे करें। हरियाली तीज पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी के रंग की तरह आपके जीवन साथी का प्यार भी गहरा हो तो आपको मेहंदी रचे हाथों की छाप दीवार पर लगानी चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। हल्दी से छाप लगाने से आपका भाग्य मजबूत होगा। तो ये उपाय आपको कैसे करना है। हरियाली तीज पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी की छाप लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी का रंग पीला रंग होता है और पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक होता है। कुंडली में गुरु के मजबूत होने से आपका भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। इस उपाय से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अधूरे काम पूरे हो जाएं, तो आपको हरियाली तीज पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। हरियाली तीज पर कैसे करें आप धन प्राप्ति के उपाय, तो आपको बताते हैं। हरियाली तीज पर आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपको हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। एक थाली में 16 श्रृंगार का सामान और मिठाई रखें। अब इस थाली में धन से जुड़ी अपनी समस्या या मनोकामना को लिख करके माता लक्ष्मी के सामने रखें। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज पर पितरों को कैसे शांत किया जाए, पितरों को शांत करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों हरियाली तीज पर चींटियों को शक्कर वाला आटा खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज की सुबह पूजा करने के बाद चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपके पितृ दोष जो है दूर होंगे। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। आइए दोस्तों अब सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। एक बार शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग करके पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात के कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर के विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। ये बात सुनकर के पर्वतराज की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और पर्वतराज ने प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को भी यह शुभ समाचार सुना दिया। जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। अब मुझे मन से अपना पति तुम मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर के सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बना करके मेरी आराधना में लीन थी।
प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन तुम्हें दे दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो जाएं तो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग प्रदान करता हूँ। मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत अवश्य करें। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज को कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीय तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज की पूजा विधि आपको बताते हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है।